वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका M2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जैसे कि आप देख रहे होंगे। एंड पहले अपन 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एंड फिर अपन कुछ यूनिट वाइज क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपको दिखाने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड जैसे आपके एग्जाम जा रहे हैं बहुत अच्छा है एंड आपका जो एग्जाम है आज का बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम आपका। एंड द दूसरी चीज आपका जो मतलब फिजिक्स का एग्जाम होगा बहुत अच्छा गया होगा एंड केमिस्ट्री का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। एंड आपकी M1 में अगर बैक है सो प्लीज आप जाके जो मेरा M1 का वीडियो लेटेस्ट वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अभी डाल रहा मैंने 5 घंटे पहले। सो प्लीज आप जाके चेकआउट करें एंड अच्छे से पढ़ाई करें। एंड जो भी इस वीडियो को देखे तो प्लीज ये वीडियो जरूर से जरूर देख ले, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको ये सारा शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये वाले क्वेश्चन इस शायद मैंने नहीं किए हैं बट मेरे को ऐसा याद सा क्यों आ रहा कि मैंने डिस्कस कर लिए हैं। सो कोई नहीं, अपन फिर से डिस्कस कर लेंगे बट जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उनको डिस्कस करेंगे एंड फिर उनको भी 1-2 मिनट का टाइम निकाल के उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो अब आप लोग थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट आप मेरे को दीजिएगा अपना, क्योंकि आपका 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा एंड मैं आपको 10-15 मिनट में पास करा दूँगा, ठीक। सो शुरू करते हैं। एंड पहले बता दे रहा हूँ कि ये 9 बजे वीडियो पब्लिक हो रहा है 9 AM एंड रात में 9 बजे वीडियो मतलब मैं लाइव आऊँगा, क्योंकि जो मैं इसमें क्वेश्चन दूंगा वो अगर आपसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं सो मैं रात में 9 बजे आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज लाइव जरूर ज्वाइन करें। चलो शुरू करते हैं। सो शुरू कर लेते हैं। सो आरजेबी मैथमेटिक्स 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, जो आपका बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस ऑन जुलाई 2025 जो आपके पेपर है प्रेजेंट बाय इंजीनियरिंग बॉय। सो सबसे पहला आता है मॉड्यूल नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1। सो यूनिट नंबर क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यूनिट नंबर जो 1 है वहां से मैंने 5 क्वेश्चन पिक करे हैं जो कि सारे अलग अलग हैं एंड आपको सब क्वेश्चन लगाने हैं। सो सॉरी, सो एक एक क्वेश्चन आप सबका मैंने दिया है। सो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है सॉल्व x² + 1 dy/dx + 2xy = g। सो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है एंड आपको सिर्फ सॉल्व करके ही दिया जाएगा। सो प्लीज आप लोग घबराए नहीं एंड आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें जब भी आप लोग मतलब जब ही आप लोग से M2 बनेगी, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो है बर्नौली इक्वेशन से। सो बर्नौली इक्वेशन के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एंड जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है dy/dx + y tan x = y² sec x। सो इस टाइप के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा जहाँ पे भी बर्नौली इक्वेशन का जिक्र किया गया है। सो आप लोग प्लीज कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है आपका एग्जैक्ट इक्वेशन है। सो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन में 3x² y + y³ dx + x³ + 3xy² dy = 0। सो देखो आपको बर्नौली इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं एंड एग्जैक्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं। एंड जो आपको ये सॉल्व दिया गया है ना, देखो एक ऊपर भी दिया गया है एंड एक नीचे भी दिया गया है, तो आपको ये सॉल्व वाले पूरे करने हैं, ठीक है। सॉल्व d² प्लस 4dy/dx + 4y = 0। सो एक आता है साइमल्टेनियसली इक्वेशन dx/dt = x + y dy/dt = x - y। सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फर्स्ट यूनिट से बन रहे हैं एंड सारे टाइप मैंने 1 टाइप बता दिए हैं एंड आप एक एक क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करो एंड
इस टॉपिक से, जैसे सपोज आपने बर्नौली टॉपिक का एक क्वेश्चन ये मेरा वाला कर लिया एंड एक दो क्वेश्चन आप अपने मन से कर लो, ठीक है। एंड ऐसे एक दो क्वेश्चन आप करते जाओ तो आपका जो प्रैक्टिस हो जाओ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन एंड सारे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो ये आता है हमारा यूनिट नंबर सेकंड, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखो यहाँ पे जो डबल डैश मिले ना आपको, वाई डबल डैश, तो इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन, डबल दो बार इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये मतलब होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, ठीक। सो ये मतलब होता है हमारा किस चीज का, डबल इंटीग्रेशन का। एंड एक जो अगर एक डैश होता तो वो मतलब होता है हमारा किस चीज का, वो वो मतलब होता है हमारा सिंगल डैश, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो ये देखो ये लगा ना सिंगल डिफरेंशिएशन, तो ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, मतलब सिंगल इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई सिंगल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो। सो ये आपको सॉल्व करना। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं खासकर M2 में, ठीक है। सो फिर आता है सीरीज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सीरीज सॉल्यूशन दिया गया है, वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो दिया गया है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लाइक वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एच एक्स, ठीक है। लास्ट में 9 नंबर का ड्राइव रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसिस फंक्शंस, तो ये भी आता है, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन भी आपसे पूछा जाता है। एंड लास्ट में आपको सो दैट ये इक्वेशन है एंड आपको सो दैट ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे सॉल्व आता है एंड सो दैट वाले आता है। सो ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। सो प्लीज आप ये सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एंड अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इन 10 टॉपिक्स में आपसे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप इतना प्रैक्टिस करो कि आपसे बनना चाहिए, ठीक है। एंड अब हम मूव करेंगे हमारी नंबर 3 जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो थर्ड। सो अब इसकी तरफ करेंगे। सो फ्रॉम पीडीई, पीडीई मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दैट इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ 12th नंबर पे है सॉल्व डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब भाई आप बोलोगे भैया कैसे सॉल्व करना है, तो भाई यही टास्क है आप लोगों का कि आप लोग सॉल्व करना। अगर नहीं बन रहा है तो रात में अपन 9 बजे लाइव में अपन इनको कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है नॉन लीनियर पीडीई। सो नॉन लीनियर पीडीई मतलब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के क्वेश्चन है। एंड फिर लास्ट में सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक। सो ये हमारे जितने भी 5 क्वेश्चन है, तो ये अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको इस टाइप के सारे टॉपिक्स बनने चाहिए। एंड आप आराम से क्वेश्चन करो। देखो आज आपका 18 तारीख है, 19 तारीख बाकी है, 20 तारीख बाकी है, 21 तारीख बाकी है, 22 तारीख बाकी है और 23 तारीख बाकी है, ठीक है। सो सुनो, कल आप मैं ये सारे जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ सो आप कंप्लीट करो जितने कंप्लीट कर पा रहे हो। एंड अगर आप मतलब सपोज 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हो एंड आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप टिक करो। एंड रात में इन सारे क्वेश्चन को अपन करेंगे। एंड जितने भी आप क्वेश्चन करो, सो जितने भी टॉपिक्स के करो, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ऑर्डिनरी इक्वेशन 2 हो गया, जितने भी टॉपिक से करना। बट जो भी चीज करना, जैसे आपने नॉन लीनियर पीडीई किया तो नॉन लीनियर पीडीई का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनना चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये है, ठीक है। आंख बंद करके मत करना, ठीक है। फिर मॉड्यूल नंबर 4 फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे चेक इलेक्ट्रिसिटी एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स आई, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। मतलब आप ये समझ लो कि हार्मोनिक आपको 17 नंबर पे हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर
एक्स कॉस वाई, ये फाइंड करना है, ठीक है। एंड इवेल्युएट 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्या चीज का, इवेल्युएट इंटीग्रेशन डेल डी जेड अपॉन जेड माइनस टू कॉमा मॉड जेड इज इक्वल टू कितने दिया गया वैल्यू आपको 3, ठीक है। एंड अब आपको पूछा गया अप्लाई कॉचे इंटीग्रल्स फार्मूला, ठीक है। फिर आता है 20 नंबर पे रेसिड्यू ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस टू ऑन यूनिट सर्कल। सो ये आपके फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के 5 क्वेश्चन है एंड आप मैंने सारे एक एक टॉपिक से दिए हैं, सो प्लीज आप इनको अच्छे से कवर करिए एंड आपको आपसे ये अच्छे से बनने चाहिए। फिर नेक्स्ट वेक्टर कैलकुलस, सो ये वेक्टर कैलकुलस है, ये भी आपसे अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर कैलकुलस से बहुत सारे न्यूमेरिकल कभी कभार आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं जिस वजह से हम पहले लेके आए हैं एंड इसके क्वेश्चन ज्यादा आते ही आते हैं, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। सो अब बात कर लेते हैं कि फॉर एफ इज इक्वल टू एक्स 3x स्क्वायर आई प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर के, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस एंड कर्ल फाइंड करना है एंड प्रूव दैट, मतलब प्रूव दैट डेल इज इक्वल डेल एफ इज इक्वल टू 0। सो ये आपका वेक्टर कैलकुलस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आता ही आता है, आप लिख के ले लो, ठीक, ये लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। फिर आता है लाइन इंटीग्रल, सो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई फ्रॉम 0 0 टू 1 1। सो ये हो गया एंड लास्ट में आता है ग्रीन्स थ्योरम स्टेटमेंट एंड प्रूव। तो ग्रीन्स थ्योरम स्टेटमेंट एंड प्रूफ तो आता ही आता है, साथ में उसके साथ आपका मतलब क्वेश्चन भी आता है। सो प्लीज ग्रीन्स थ्योरम तो स्टेटमेंट एंड प्रूफ तो करना ही करना, बट इसके साथ इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। फिर 25 नंबर पे आता है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, एफ इज इक्वल टू एफ आई जेड जे प्लस एक्स के। तो ये मेरे 20 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए, 25 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, 25 क्वेश्चन। एंड अब मैं कुछ आपको जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बहुत रिपीटेड हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ या दिखा देता हूँ। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल होमोजीनियस लीनियर एग्जैक्ट एंड बर्नौली। तो यहाँ पे आपको चारों के एक एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखो, आपको ये फर्स्ट ऑर्डर पहला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सो एक एक क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, मैंने एक एक क्वेश्चन दिया है, तो आप इनको अगर अच्छे से करोगे तो ये आपसे अच्छे से बनेंगे, ठीक है। फिर आता है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये मैंने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन दिया है जो कि एलिमिनेटिंग कांस्टेंट्स है। तो प्लीज इसको भी जरूर करिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये आपको शायद दिख रहे होंगे। सो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप सारे क्वेश्चन आप करिएगा एंड रात में अपन उनको सबको डिस्कस करेंगे, अगर आपसे नहीं बनते हैं तो। ये वो स्लाइड वाले एंड ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नाउ फोर्थ नंबर पे सेकंड ऑर्डर लीनियर ओडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड इनको आप सॉल्व करिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने दिए, ठीक है। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, सो ये मेथड ऑफ रिडक्शन ऑर्डर पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए गए हैं, तो आप इनको करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड अगर आपसे नहीं बनते हैं तो अपन इनको रात में इनके सारे के मैं सॉल्यूशन दे दूंगा रात में 9 बजे लाइव में, ठीक है। फिर बात करते हैं अब कॉचे यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कॉचे यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन है। देखो मतलब ये पीवाईक्यूज भी है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। सो आप अगर इनको करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका जो M2 का पेपर है बहुत अच्छा जाए। सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। एंड फिर फॉर्मल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट या फंक्शन से भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप देख रहे हैं।
एंड भाई अब देखो लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन से भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। एंड नाउ 10th नंबर पे चारपेट मेथड है, एंड चारपेट मेथड भी पूछी जाती है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप जितना कर सकते हो उतना करो। एंड फिर मैं एक, जैसे मैंने फिजिक्स में डाला था ना ये वाला वीडियो, टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालूंगा, तो वो लास्ट दिनों के लिए रहेगा, ठीक। बट अभी आपके पास टाइम है तो प्लीज अभी कर लीजिएगा अच्छे से। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लीनियर एंड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर p square plus q square equal to z, and z is equal to f x plus y plus g x y। so ये है। फिर आता है एनालिटिकल फंक्शन एंड कॉची रहमान इक्वेशन, तो ये आपको दिख रहा होगा, सो दैट f z is equal to z square is equal to x plus I का whole square is analytical and verify that its real and imaginary part are harmonic, ठीक है। and second question is test the function f z the log z for analyticity in the domain z does not equal to 0, find the harmonic conjugate using CR equation। तो ये कॉची रहमान इक्वेशन के जरूर कर लेना, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल्स एंड कॉची इंटीग्रल्स के क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये दोनों मैंने 2-2 दिए हैं, सारे में 2-2 ही दिए हैं। एंड फिर आता है पोल्स रेसिड्यू एंड रेसिड्यू थ्योरम, तो इसके भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है। आपको दिख रहा है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ z इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर z अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 2। तो इवैल्यूएट द कंटूर्स इंटीग्रल्स, ये कंटूर्स इंटीग्रल्स यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम से है, तो इसको भी कर लेना। फिर आता है डिफाइनाइट रियल इंटीग्रल्स यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटूर्स इंटीग्रेशन से आता ही आता है रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन है। एंड फिर आता है ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सो ये हमारा जो ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव से है, सो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से है। तो इसमें आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है और एक में फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। फिर आता है 17 में डाइवर्जेंस एंड कर्ल, सो गिवन फैक्टर एफ फील्ड है एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड कंप्यूट करना है आपको ये, ठीक है। भाई जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना, सो प्लीज कर लेना यार, डाइवर्जेंस हो या कर लो, प्लीज कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर जी डैश, तो फाइंड क्या करना है आपको, इट्स डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइन इंटीग्रल्स एंड ग्रीन्स थ्योरम पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और फिर लास्ट में सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स स्टोक्स थ्योरम है, ठीक है, तो इसको भी कर लेना, यहाँ पे अप्लाई करना है स्टोक्स थ्योरम, आपको अप्लाई करके सॉल्व करना है इसको, ठीक है। एंड ये अपना क्या है, ये अपना इवेल्यूट द सरफेस इंटीग्रल्स आपको दिया गया है, डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई डी एस ओवर स्फीयर ऑफ रेडियस यूजिंग सिमेट्री ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर लास्ट में आपको जो 20 नंबर पे दिए गए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम एंड यूज गॉस थ्योरम टू कंप्यूट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। तो अब आपको ये इम्पोर्टेंट, देखो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, जितने भी इम्पोर्टेंट बता सकते थे मैंने बता दिए, ठीक है। अब आप सुनो, अब आपको करना क्या है, अब आप एक काम करना, टेलीग्राम ओपन करना, ठीक है। टेलीग्राम ओपन करना, क्योंकि यार वीडियो से अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले पाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले पा रहे हो सो एक काम करना, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप मेरे इस चैनल पे जाना, इसको ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज अपलोड कर देता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक, एंड मैं दिखाता हूँ आपको, वेट कीजिए, ये देखो सिग्नल एंड सिस्टम वन शॉट के पीडीएफ एंड ये मैथमेटिक्स 1, ये सारी चीज मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो क्या करना, आप ज्वाइन कर देना, तो ये मेरे जितने भी पीपीटी हैं M1 M2 से, तो मैं आपको सारी चीजें अपलोड कर दूँ। अब भाई आती है कि एग्जाम स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी अपनी, सो क्या है, फोकस आप करो, फोकस ऑन 1-2 प्रॉब्लम पर टाइप। देखो मैं आपको बताऊं कि फोकस करो सभी प्रकार की प्रॉब्लम पे, कि 1-2 प्रॉब्लम्स कर सको, मतलब आप ये क्या करो, जितने भी टाइप है प्रॉब्लम्स के उनके 1 या 2-2 क्वेश्चन लगा सको, ठीक है। प्रैक्टिस एंड स्पेशल फंक्शन,
So practice legenders and vessels spatial function, ठीक है। So अब लास्ट थर्ड है, डोंट स्किप वेक्टर थ्योरम्स एंड प्रूफ। so मतलब जो वेक्टर थ्योरम के प्रूफ्स हैं उनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, अटेम्प्ट करना पीवाईक्यू फॉर बेटर क्लियरिटी, क्योंकि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि M2 का पेपर कैसा आता है। so एक बार जाके देख लेना एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड सब्सक्राइब करना अगर दिल हो, अगर दिल नहीं हो तो मत करना, ठीक है। बाकी आप लोग इतने समझदार हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक। बाकी इसको ज्वाइन कर लेना। एंड एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को M2 पढ़नी है, सो मैं M2 का जो मेरा क्लासेस है, ये है मेरी M2 की क्लास। मैंने 21 क्लास पढ़ाई हैं एंड मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ा है मैंने। ये सारे देखो, introduction of unit 1 ordinary differential equation, how to solve differential equation of first order, Leibniz linear equation, Bernoulli's exact differential equation, exact हो गया, टाइप है इसके, ठीक है। फिर how to solve CF and PI, how to solve PI, ठीक है। ये सब क्वेश्चन होगा। homogeneous linear differential equation, simultaneous differential equation, how to solve vector calculus। तो यहाँ पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सो अगर दिल करे तो ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड लास्ट में भी लगा दूंगा, अगर दिल करे तो देख लीजिएगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। एंड आप मतलब प्लेलिस्ट कर लो मेरी एंड ये वाला वीडियो कर लो एंड ये जो आज वाला वीडियो है ये वाला कर लेना एंड एक 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा वो कर लेना। बाकी आप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है। जितना बताया है उतना कर लेना एंड रात में अगर जो भी क्वेश्चन नहीं बने सो प्लीज ज्वाइन करना लाइव को और एक एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। एंड दूसरी चीज ये है कि आप लोग पैनिक मत करना M2 में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि जो स्टूडेंट्स है ना वो पैनिक कर जाते हैं, ठीक। सो पेपर के दौरान पैनिक बिल्कुल मत करना, पेपर अच्छा आएगा और पेपर आपसे अच्छा बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, पेपर में अच्छे से लिख के आना। M2 का पेपर है, जितना साफ और क्लियर लिख के आओगे उतने मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। एंड सारी चीजें अच्छे से करना। मैं यही बोलूंगी कि भाई अगर कुछ भी लिख रहे हो तो क्लियर लिखना, स्टेप मार्किंग से मार्क्स मिलते हैं। ऐसा मत करना कि खिचड़ी बनाओ, कुछ गलत हो गया तो काट गया, रफ वर्क आप पीछे करना। एंड पूरी अच्छे से चीजें लिखना कि ये मतलब समझ जाना कि अगर आपको अच्छा लगे आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कॉपी का, तो समझना कि हाँ सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है। तो अपना अपने आप को समझ के करना एंड अच्छा लिखना, जितना अच्छा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप वीडियो बहुत लेंदी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, M2 का पेपर है सो लेंदी वीडियो चलेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब।